टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने के प्रमुख दावेदार हैं अमित पंघल। अमित तो फिलहाल इस समय इटली में है, वो तैयारी कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। लेकिन आज अमित की तैयारियों और अमित के स्ट्रगल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके फादर विजेंद्र सिंह जी और उनकी मदर उषा जी। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी। सर, अमित से पूरे देश को इस बार मेडल की उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर क्या अमित इस बार खरे उतरने वाले हैं? सर जी बिल्कुल, हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो जो देशवासियों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और अपने देश के लिए मेडल अवश्य लेके आएंगे। और सर, अमित से जो उम्मीद है वो इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो इस समय फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 है। एक लौते ऐसे मेल खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के साथ इस बार ओलंपिक्स में गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को पूरी उम्मीद है जी। वो जो है ना, देशवासियों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगे और देश के लिए मेडल लेके देश का नाम रोशन अवश्य करेंगे। उषा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ अमित के बारे में, थोड़ा अमित के बारे में बताइए कि कब से आपने मतलब उनको, अगर बॉक्सिंग में के जो कब आपको पता लगा या कब आपने चाहा कि अमित बॉक्सिंग में जा सकते हैं? देखो जी, अमित बचपन में ही यहाँ गांव में एकेडमी खुली हुई थी, वहाँ जाने लग गया था अपने बड़े भाई के साथ। और जब वो नेशनल में गोल्ड लेकर आया तब मेरे को पूरी आस थी कि ये अपने करियर को बहुत अच्छा बनाएगा खेल भाग में और अपने देश के लिए और अपने स्टेट के लिए मेडल जीत कर अपना नाम रोशन जरूर करेगा। आज तो अमित एक स्टार बन चुके हैं, ओलंपिक्स में जा रहे हैं, कहीं गोल्ड उनके नाम है, कहीं सिल्वर उनके नाम है, तो आज सब उनको जानते हैं। लेकिन जब अमित को कोई नहीं जानता था, जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो कठिनाइयां जरूर आई होंगी सर? जी, काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी घर के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। शुरुआती दिनों में तो सच मानो तो मैं इनकार करता था उनको कि बेटा मत जाओ, क्योंकि उनकी जो थोड़ा शरीर ऐसा लगता था कि वो काफ़ी दुर्बल है। और मैं इस खेल से इसलिए डरता था कि कहीं उनको ऐसी चोट न लग जाए कि सारी उम्र उनको उस चोट से तकलीफ़ उठानी पड़े, तो इसलिए मैं उनको इनकार करता था। लेकिन उनके कोच ने और उनके दादाजी जो थे उन्होंने मेरे को इसके लिए रोक दिया कि तुम रोको मत, बच्चे खेलते हैं तो थोड़ा जो है ना उनको शरीर और मन दोनों ठीक रहते हैं। सर, इसके अलावा भी कुछ कठिनाइयां आपको लगता है जो सामने है कि जब एक खिलाड़ी लगातार खेल रहा होता है तो उसकी डाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको उनको लेकर देनी होती है, एकेडमी के भी खर्चे रहते हैं, घर में फिर उस तरीके की आपको उनको सुविधाएं देनी होती है, तो उन सब चीज़ों को सर वो भी एक क्या आपके लिए टफ फेस था, मुश्किल भरा दौर? बिल्कुल जी, शुरुआत दिनों में जो है ना घर की हालत भी ऐसी नहीं थी और शुरुआत में जो है ना खिलाड़ियों को बहुत कुछ ही मिलना चाहिए डाइट, जो कि हम उनको नहीं दे पाए। शुरुआत दिनों में तो घर पे जो है ना घी दूध दही बस यही उन्हीं से जो है ना गुजारा होता था। बाहर से जो कोई भी फ्रूट वगैरह आता था तो बहुत ही कम मिल पाता था अमित को। और सर, अब अगर मैं बात करूं पिछले 1-1.5 साल आपने अमित को और थोड़े करीब से देखा होगा, क्योंकि लॉकडाउन था, अमित लगातार घर पर, इससे पहले तो लगातार वो ट्रैवल करते रहते थे। जब छोटे थे तभी आपके पास ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आपने उनकी तैयारी देखी होंगी, तो कुछ उनकी तैयारियों के बारे में अगर आप बताएं सर। तैयारी तो उनकी ये थी जी, सुबह जो है ना उन्होंने 4 बजे तो उठना ही उठना था। रोज सुबह सुबह 4 बजे ने आप उठना और तैयारी करना। यहाँ जो है ना लॉकडाउन था, उसके बाद भी जो है ना उन्होंने अकेला जो है खेत में चला जाना, वहाँ प्रैक्टिस करना। यहाँ ये नीम का पेड़ आप देख रहे हो, इसके ऊपर उसने अपना वो बांध लिया था पंचिंग बैग, उस पर जो है ना ऐसी तैयारी करता था, हम देख के दंग रह जाते थे, पसीनों में बिल्कुल नहा लेता था। इतनी तैयारी तो हमने पहली बार देखी उसकी। माँ भाई ये सब तो भाई बहुत मेहनत करते हो आप, तो खराब तो उसको कोई कमी नहीं दी, जो उसको चाहिए वो अपने आप ही ले आता था। लेकिन इतनी मेहनत मैंने करीब से पहली बार देखी उनकी, अमित की जी। क्योंकि पहले तो करता था अपने गुरु के पास, वहाँ जाता था खेलने के लिए, लेकिन घर पर इतनी मेहनत जो है ना मैंने पहली बार उनकी देखी थी लॉकडाउन में 4 महीने। और सर, अगर मैं, जैसे आपने कहा घर पे ही रहे 4 महीने लॉकडाउन में, तो सर आपने उनकी डाइट को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर किया होगा कि क्या खा रहे हैं, क्या क्या चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखने, थोड़ा उस बारे में अगर आप बताएं तो। देखो जी, उन्होंने कोई नॉर्मल ही चीज़ खाई, कोई जैसे ब्याह शादी या कहीं और कोई प्रोग्राम वहाँ कभी नहीं गए, नहीं कोई उन्होंने ऐसी चीज़ खाई। वो तो सिर्फ वही खाते थे जो कि उनके शरीर के लिए बेहतर है। उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई, जैसे कोई भी अगर गांव में जाता कोई फंक्शन वगैरह होता उसमें कभी नहीं गए वो। फंक्शन में भी नहीं जाते? नहीं, अगर गए भी हैं तो उन्होंने कहीं वहाँ जाके कोई खाना नहीं खाया, घर पे ही खाया आके।
लेकिन अगर उषा जी, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, जब ओलंपिक्स में मेडल जीत कर अमित वापस आएंगे तब तो उनको कुछ कहेंगे कि कुछ दिन के लिए अपनी जो डाइट है उसको छोड़ दीजिए और कुछ अलग अलग चीज़ें आप ज़रूर चाहेंगी उनको खिलाने के लिए? जी कह देते हैं उसको छोड़ने के लिए खा ले, लेकिन वो खाएगा नहीं। उसको खीर और चूरमा पसंद है, बस वही खाता हो, कभी खीर कभी चूरमा। बाहर का बाजार से लाकर तो कुछ नहीं खाता। मीठा खाते हैं? मीठा खाते हैं, चूरमा खाते हैं, खीर खाते हैं, उनमें मिठाई डलता है। और सर, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन भी कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कि अगर इन फ्यूचर में आपको वो मुकाम नहीं मिला स्पोर्ट्स में तो एजुकेशन ज़रूर रहनी चाहिए। तो एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ क्या अमित की कितनी रुचि थी सर? शुरुआत में दिनों में बहुत ही अच्छा पढ़ाई में रुचि ले रहा था वो, और अच्छा पढ़ रहा था, और इसीलिए मैं उसको मना करता था कि पढ़ाई करो आप और आगे चल कर कुछ नौकरी करो ताकि घर की हालत में सुधार हो। लेकिन उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जो है ना, अभी बीए फाइनल कर चुके हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने गेम भी चुना, और गेम में भी वो जो है ना, आप देख रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं। तो सर, भारतीय सेना का भी काफ़ी सालों से हिस्सा है सर, वो तो अपने आप में एक और बड़ी गर्व की बात है। जी हाँ, उन्होंने अब तकरीबन 5 साल हो गए हैं देश की सेना में जो है ना सेवा कर रहे हैं देश के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि दोनों भाई जो है ना सेना में जो है देश की सेवा कर रहे हैं। इससे अच्छा और हमारे को क्या मिल सकता है? इससे अच्छा आपको एक चीज़ और मिल सकती है जो कुछ ही दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि आपको ज़रूर मिले, कि ओलंपिक मेडल जिसकी उम्मीद पूरा देश 130 करोड़ भारतवासी अमित से लगाए बैठे हैं। तो हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि अमित वो मेडल जीत कर आएँ, और सबसे पहले वो मेडल जीत कर आएँ और इसी घर में आएँ, और सबसे पहले वो मेडल आपके हाथों में दे। सर, आपका और मैम का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपको, अमित को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी आपका। यहाँ पहुँचने पर हमें बड़ी खुशी हुई। हम चाहते हैं कि अमित मेडल ले गए और आप एक बार फिर हमारे को दर्शन दें। बिल्कुल आएंगे ज़रूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया।